वंदे मातरम बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर। वैसे तो सिख परंपरा में बहुत सारे बलिदान गुरुओं की तरफ से भी और शिष्यों की तरफ से भी इस हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए किया गया शुरू से ही। लेकिन एक ऐसा बलिदानी गुरु हमें मिले औरंगजेब के समय ही, जिन्हें दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह कहा जाता है। इनका एक और नाम है सर्वदयी। सर्वदयी नाम से सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले। कल गिरधर नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके विषय में जानते तो हम सभी हैं, लेकिन इनके विषय में विस्तार से जानना इसलिए ज़रूरी है कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में इस तरह का बलिदान देखने को बहुत कम मिले हैं। इतनी बड़ी शौर्य गाथा है जिसको हमें इतिहास की पुस्तकों में बहुत कम करके पढ़ाया जाता है। हिंदू समाज या सनातन समाज जो आज जीवित है, इन गुरुओं का आशीर्वाद, इनकी त्याग, इनकी वीरता, इनके बलिदान की वजह से ही हम आज बचे हुए हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे इन महान बलिदानी पुरुषों के विषय में हमारे और भी लोगों को ज्ञात हो सके। तो हम शुरू करते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 में तख्त श्री पटना सिंह में हुआ था। इनकी माता गुजरी और इनके पिताजी अद्भुत बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी, जिनके विषय में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया विस्तार से। गुरु गोविंद सिंह महान लेखक, मौलिक चिंतक, भक्ति और शक्ति के प्रतीक थे। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। इनकी एक पुस्तक है विचित्र नाटक, जो इनकी आत्मकथा मानी जाती है। एक जफरनामा इन्होंने फारसी में लिखा था, औरंगजेब को पत्र लिखा था, काव्य में है, अद्भुत रचना है। उसके विषय में भी चर्चा करेंगे हम। गुरु गोविंद सिंह जब 9 वर्ष के थे तभी 1675 में उनके पिता और 9वें गुरु तेग बहादुर जी की निर्मम हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वो इस्लाम नहीं स्वीकार कर रहे थे। भयानक प्रताड़ना के बाद, लगभग 1.25 साल कैद में रखने के बाद, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। तरह तरह से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देकर उनकी निर्मम हत्या इस दुर्दांत शासक औरंगजेब के इशारे पर की गई। महज 9 वर्ष की आयु में गुरु की गद्दी गुरु गोविंद सिंह ने संभाली। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी गुरु जी। कहा जाता है कि इनको पूर्व जन्म के विषय में भी इनको पता था अपने। विचित्र नाटक, जिसमें कहा गया है कि ये इनकी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया है। ये अपने जीवन काल में लगभग 14 युद्ध मुगलों के विरुद्ध लड़े। इनको समझ में आ गया था कि औरंगजेब के गजवाए हिंद के विरुद्ध हमें एक सुदृढ़ सेना तैयार करनी पड़ेगी, तभी इस दुर्दांत आक्रांता से हम लोग बच सकते हैं या निपट सकते हैं। इसीलिए इन्होंने बैसाखी के दिन 1699 में खालसा सजाई, खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा मतलब मन, कर्म और वचन से जो शुद्ध हो, वो खालसा। इन्होंने सिखों के एक बड़े समूह को संबोधित करते हुए आनंदपुर साहब में पूछा कि गुरु के लिए अपना सर कौन दे सकता है। पूरी सभा में शांति छा गई कि ये क्या पूछ लिया गया।
गुरु के लिए अपना सर कौन कटवा सकता है, कौन समर्पित कर सकता है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक व्यक्ति उठकर आया, उसने कहा मैं बलिदान कर सकता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी उनको अंदर ले गए झोपड़ी में, और वहाँ पे एक आवाज़ आई काटने की, और बाहर खून बहने लगा। लोगों को ये महसूस हुआ कि उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया है। फिर उन्होंने पूछा कि और भी कोई है जो गुरु के लिए अपने सर बलिदान दे सके। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी कहा मैं तैयार हूँ गुरु के लिए अपना सर देने के लिए। उसको झोपड़ी में ले गए। फिर उसी तरह से खून की फव्वारा बाहर निकला। इस तरह से 5 स्वयंसेवक एक एक करके आते गए, और अंदर में गुरुजी झोपड़ी में ले जाते थे। उनका सर काटने की एक आवाज़ आती थी और खून निकलता था। बाहर लोग घबराते थे कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। और यही 5 लोगों को लेकर खालसा पंथ की स्थापना किया गुरु गोविंद सिंह ने, और इनको पंच प्यारे कहा गया। इनको अमृत पिलाया, और उसके बाद ये खालसा पंथ की स्थापना की, और खुद भी अमृत पिया, और 6वें खालसा बने। अपनी सेना को इन्होंने सिंह कहा, सिंह टाइटल दी। सिंह मतलब शेर। और तब से गुरु गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह हो गए। इन्होंने खालसा पंथ को पंच ककार दिए। कैसे शुरू होने वाले पंच ककार, जिसमें केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, पंच ककार। और पूरे सिख को एक सैनिक समूह में परिवर्तित किया खालसा स्थापित करके। और अद्भुत नेतृत्व था गुरु गोविंद सिंह जी का। ये कहते थे, चिड़िया नाल में बाज हड़ावा, गीदड़नू में सिंह बनावा, 1.25 लाख पे एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। अद्भुत व्यक्तित्व था। इनकी शक्ति को बढ़ते हुए देखकर औरंगजेब, मुगलों में खलबली मच गई। और वज़ीर खां एक विशाल सेना के साथ, और जिसमें शिवालिक के कुछ हिंदू राजा भी शामिल थे उसके साथ, इन्होंने चमकौर में 1704 ईस्वी में आनंदपुर साहब को घेर लिया। और यह घेरा बहुत लंबा चला। वहाँ के अंदर के रसद सामग्री, पानी, सब कुछ काट दिया, तोड़ दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए, चारों तरफ से घेर लिया गया। पानी की बहुत सारी दिक्कतें होती थीं। अंत में सब समझाने के बाद कि आप निकल जाएं गुरुजी, गुरु गोविंद सिंह को वहाँ से निकाला। 40 सिखों ने इतना अद्भुत युद्ध किया चमकौर का कि आधे से ज़्यादा मुगलिया सेना को काट डाला था। लेकिन दुर्भाग्य से गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह में दोनों को वीर गति प्राप्त हुई। और वहाँ से लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को मुग़ल पकड़ने में असफल रहे। गुरुजी वहाँ से निकल के आए बाहर, लेकिन दुर्भाग्यवश बाहर माता गुजरी 2 अन्य पुत्रों जुझार सिंह और फत्ते सिंह को लेकर रास्ता भटक गईं, दूसरी दिशा में चली गईं। और गुरु गोविंद सिंह दूसरी दिशा में चले गए। माता गुजरी देवी और उनके दोनों बच्चे जुझार सिंह और फत्ते सिंह को लेकर एक नाई के यहाँ चले गए। हिंदू ही था। वस्तुतः भारतवर्ष में जयचंदों की कमी शुरू से कभी नहीं रही। आज भी बहुत सारे जयचंद मिल जाएंगे आपको, जो हमेशा ऐसा ही काम करेंगे जो राष्ट्र और धर्म के विरुद्ध हो। उस गंगू ने जाके सूचना दे दी मुग़ल को। माता गुजरी और जुझार सिंह, फत्ता सिंह को मुग़लों ने कैद कर लिया। और छोटे छोटे बच्चे जुझार सिंह और फत्ता सिंह को इस्लाम स्वीकार कराने के नाम पर तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती रही। उन्हें कहा गया कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो
तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम धर्म अपना नहीं छोड़ सकते। छोटे बालक ने पूछा कि क्या आपके धर्म में आ जाने से हमारी मृत्यु नहीं होगी? लेकिन ये एक ऐसा चिंतन है, एक ऐसी विचारधारा है जिसके बारे में सोचने पर घृणा सी होती है कि एक छोटे छोटे बालकों को धर्मांतरण कराने के नाम पर कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, इस नाम पर उनको प्रताड़ित किया गया बुरी तरह से और उनको दीवार में चुनवा दिया गया। और बताते हैं कि जब दीवार में चुनवाए जा रहे थे तो बड़ा वाला भाई रोने लगा। तो मुगलों ने पूछा कि तुम्हें मंजूर है इस्लाम, तुम रो रहे हो, डर गए हो, तो आ जाओ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो बड़े भाई ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं डर गया हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि मेरा छोटा भाई मेरे बाद पैदा हुआ और ये मुझसे पहले मर रहा है। उसके मुंह तक ईंटों की दीवार आ गई थी, इसलिए वो दुखी द्रवित हो गया और रोने लगा बड़ा भाई। लेकिन ये दुर्दांत म्लेच्छ, इनके इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से इनकी विचारधारा चलती है कि समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से एक सभ्य समाज इनके साथ रह सकता है, किस तरह से मनुष्य, मानवता ऐसे विचारधारा को झेल रही है। उन्होंने दोनों भाइयों को दीवार में चुनवा दिया। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र वीर गति को प्राप्त कर गए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी दमदमा गए, जहाँ पे उन्होंने एक जफरनामा करके एक पत्र लिखा औरंगजेब को, और दमदमा से ही भाई दया सिंह के हाथों पत्र भेजा। अद्भुत पत्र है। भारत के इतिहास में दो पत्र सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, दोनों औरंगजेब के काल में ही लिखे गए। एक जब शिवाजी ने राजा जय सिंह को लिखा था, सवाई राजा जय सिंह को एक पत्र लिखा था, और दूसरा पत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा औरंगजेब के नाम पे लिखा था। ये हर जगह मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, इसको अवश्य पढ़ें। अब तो हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी है, गुरुमुखी में है। इसमें गुरु गोविंद सिंह ने लिखा कि मेरे भले सारे पुत्रों का बलिदान हो गया, लेकिन जो नाग कुंडली मारकर अभी भी जिंदा है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए पंजाब की धरती को इतना गर्म कर दूंगा कि तुम भस्म हो जाओगे। मेरे शेर जब तक जिंदा हैं इन सब चीज़ों का बदला अवश्य लेंगे। जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है कि तेरी कुरान में लिखी हुई चीज़ें झूठी हैं। कुरान की 100 बार कसम खाने वाले व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक और वीरत्व के धनी गुरु गोविंद सिंह साहब, जब भाई दया सिंह के बारे में नहीं पता चला कि वो पत्र पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, तो ये स्वयं औरंगजेब से मिलने के लिए चल पड़े। लेकिन रास्ते में ही इन्हें पता चला कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार ने लिखा कि वो दृश्य अद्भुत होता जब एक 90 साल का बुढ़ा औरंगजेब और 40 साल के यशस्वी व्यक्तित्व से मिलता, तो शायद इतिहास कुछ और ही रहा होता। गुरुजी नांदेड़ महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ तक पहुँच गए थे। वहाँ पे एक नवाब वाजिद खां था, उसने 2 पठानों को भेजा, छुप के गुरुजी से मिलने आए और गुरुजी के ऊपर हमला कर दिया चाकू से। ये प्रैक्टिस है, पुरानी प्रैक्टिस है, आज भी चल रही है। छुप के पीछे से हमला करना सब जायज़ है, जिससे गुरु गोविंद सिंह घायल हो गए। वैसे इन पठानों की तो वहीं पे हत्या कर दी गुरु गोविंद सिंह जी ने और उनके शिष्यों ने मिलकर। गुरु गोविंद सिंह जी इस चोट की वजह से कुछ दिन बाद अपना शरीर त्याग दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के इस महान बलिदान को भारत की सनातन संस्कृति
भारत के सनातनी, भारतवर्ष की सारी संतति, आने वाली पीढ़ियाँ कभी भूल नहीं सकती, न भूलना चाहिए। ये हमारे रोल मॉडल हैं, ये हमारे आदर्श हैं। देश, धर्म, समाज के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन ये यहीं समाप्त नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो नींव रखी थी खालसा पंथ की, अपने समय में ही उन्होंने एक शख्सियत ढूंढ ली थी जिसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बैरागी, जिसको बंदा बहादुर का नाम देकर गुरु गोविंद सिंह जी ने ही, ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व जिसने इन सारे दुष्कृत्यों का बदला लिया, उसके विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। आज गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।